क्या लॉकडाउन खत्म होने वाला है? क्या 3 मई को लॉकडाउन देश से समाप्त होने वाला है? कोरोना वायरस के खिलाफ जो लॉकडाउन जारी है, यह सवाल लगातार तमाम प्रदेश के कई साथी पूछ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस कोविड-19 इस वैश्विक महामारी में सरकार से जो टेक्निकल फेल्योर हुए और पीएम केयर फंड को लेकर के भी जो सवाल आए हैं, वो एक बिल्कुल चिंताजनक है और सवालिया निशान है। लेकिन ये लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो आपको राहत मिलने वाली अभी नहीं है। हालात ये है, क्योंकि लगभग मेरा अनुमान है 15 मई तक लगभग ये केसेस की संख्या 50,000 क्रॉस कर जाएगी। तकरीबन 60,000 के करीब भी पहुंचने की संभावना है अगर टेस्टिंग सही स्पीड के साथ की गई। जैसे कि बिहार के अंदर अभी मात्र 25,000 टेस्ट किए गए हैं। तो अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो बहुत ज्यादा आपको सहूलतें नहीं मिलेंगी। पब्लिक प्लेसेस बंद रहेंगे, धर्मस्थल बंद रह सकते हैं, एवं जो इलाके रेड जोन है वो तो बंद ही रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर लॉकडाउन खुलता या कुछ रियायत मिलती है तो उसमें भी गैर जरूरी बाहर ना निकलें। और अगर गैर जरूरी बाहर निकलेंगे रमजान रखने वालों, कभी आप जश्न में आ जाओ कि हम जश्न मना लें। ये चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलो, सड़कों पे आ जाओ, जश्न मनाने लगो, भीड़ भड़ाका करो। और जब कोरोना तो भारत में फैल चुका है, जब इसकी टेस्टिंग के कोरोना के रिजल्ट आए तो क्या ये रमजान वाले जो खरीदारी के लिए निकले थे ना, इन्होंने कोरोना फैला दिया। अरे अल्लाह का करम है, हम अपने घर पे इबादत कर रहे हैं, क्या परेशानी है? जब इबादत घर में करेंगे, जब हम तरावी की नमाज और ईद की नमाज घर पे पढ़ने के हालात हैं, तो हम क्या नए कपड़े लेने क्यों बाजार जाएं? क्या हमारा अल्लाह, हमारा रब नए कपड़ों का भूखा है कि नए कपड़े पहनोगे तो आपकी इबादत कबूल होगी? साफ कपड़े पहनना, पाक कपड़े पहनना सिर्फ है। और सरकार यही चाहती है, कुछ दुकानों को खोल करके, कुछ और इस तरह की चीजें करके कि आप भावनाओं में बह के, जज्बात में आके सड़कों पे आ जाएं, रास्तों में आ जाएं, मार्केट में आ जाएं, फलों के बाजार में नए नए जश्न की तैयारी करने लगे। नहीं भाई, इबादत करिए अल्लाह से, ये अल्लाह का अजाब है। इस अजाब में अगर हम जश्न की सोचेंगे तो बिल्कुल ये अहमखाना सोच है। और ये बहुत खुशी की बात, हमने पहले रमजान को एक अपील की थी कि इफ्तार पार्टी से बचिए, क्योंकि कुछ कुत्ते ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे हड्डी का इंतजार कुत्ता कर रहा है, कुछ लोग ऐसे आपकी गलती का इंतजार कर रहे हैं कि मिसाल दी थी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने उस बात को माना कि तरावी भी घर पे अदा कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत भी जो साथी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, प्लस इफ्तार पार्टी भी नहीं कर रहे हैं। अगर करना तो ऑनलाइन कर लीजिए, वीडियो कॉलिंग से कर लीजिए, क्योंकि दिल से दिल मिलना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर लॉकडाउन खुलता भी है, पहले तो यह कि रेड जोन इलाकों में लॉकडाउन खुलने की संभावनाएं ना के बराबर है, ये स्पष्ट है। और लेकिन सरकार से अनुरोध करते हैं कि लोगों के राशन का भी इंतजाम करिए। लॉकडाउन चलाने से ही बीमारी खत्म नहीं होने की, मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसमिट हो चुकी है। लॉकडाउन एक पॉज बटन है, यानी कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी का। हाँ, ये इस फैलने से रुक जाती है बस। कभी तो बाहर लोग निकलेंगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने, फिर फैलनी शुरू हो जाएगी। तो उससे अच्छा ये है कि पहले मजदूरों की फिक्र करिए और जिसका वैक्सीनेशन वर्क है उसको लेकर के सीरियस सरकार रहे और टेस्टिंग करे। और जिन लोगों को ये बीमारी पाई जाती है उनके क्वारंटीन का एक अच्छा इंतजाम, जहां पर लोगों को कैद खाना ना लगे। कई जगह पर क्वारंटीन सेंटर, डिटेंशन सेंटर लग रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत नाजुक मामला है। और मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले, रमजान रखने वाले मेरे साथियों, ये आज अहद करो, ये आपका भाई आपसे अपील कर रहा है, ये अहद करो कि हम बाजार नहीं जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, हो हड़ाका हो हल्ला मार्केटों में जाके नहीं जाएंगे, चाहे लॉकडाउन खुले या ना खुले। जब हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत के लिए अगर मजबूरी में मस्जिदों के लिए नहीं जा पा रहे तो खुशियां कैसे मना लें? ईद की नमाज भी ईदगाह में पढ़े जाने का या मस्जिद में इकट्ठा होकर पढ़े जाने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक गैदरिंग बैन रहेगी, काफी अरसे तक बैन रहेगी। स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और कई तरह की इंडस्ट्रीज भी बंद रह सकती हैं। तो अगर कहीं छूट भी दी जाती है तो उस छूट का शिकार ना बने, होशियार रहें। ये होशियार रहने का वक्त है। एक बात को लेकर जो निजामुद्दीन मरकज से चली उसको 1 महीने हवा बना दी ना, आपको एकदम देश का दुश्मन बनाने की साजिश कर दी, जबकि गलती सरकार की थी और गलती दिल्ली पुलिस की थी।
वही गलती करवाई जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप इस चीज से होशियार रहिए, खबरदार रहिए और मेडिकल, पैरामेडिकल, पुलिसिंग और तमाम क्लीनिंग स्टाफ का सम्मान करते हैं हम और करते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। और मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं, एक तो मरीजों का सही ख्याल रखें क्वारंटीन सेंटर में, दूसरा यह कि गरीब भूख से मरने पर मजबूर हो रहे हैं उनका भी कुछ ख्याल कर लें। गरीब का फिक्र कर लीजिए, वरना ये लॉकडाउन पॉलिसी फिर खराब हो जाएगी। 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी फिक्र नहीं करेंगे। कोरोना से 1000 मरे, लेकिन गरीबी से कितने मर गए कोई पता नहीं। मजदूर अब फिर दोबारा से बसें लगाई जा रही है, सिस्टमेटिक तरीके से लगाइए। जो नंबर जारी किए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन पर नंबर नहीं लग रहा। मैं अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि सही तरीके से उस पर जांच करिए, क्योंकि हम लोग जो बात करते हैं ना, हवा हवाई नहीं है। हम अनुरोध करते हैं, कई बात हमारी सरकार ने मानी है, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमारी बात देश के लिए है। और ये नाजुक वक्त में जो विधायक ये नफरत फैला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इन पे कार्रवाई करो, इन जोकरों पर। ये देश के दुश्मन तो ये है, सब्जी वाला नहीं आना, ये नहीं आना। इतने बड़े मर्द हो तो जरा तेल भी तो गल्फ कंट्री से आता, तेल पे पाबंदी लगा के दिखाओ ना, मत चलिए गाड़ी से, हम देखते कितने बड़े वाले आप हैं। ये देश सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम प्रजापति, पाल, मौर्य, राजभर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या सिख, जितने भी लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम उन सबके साथ इस पार्टी खड़ी है, चाहे वो किसी का भी मामला। हम लोग न्याय के साथ खड़े हैं। आपसे फिर अपील, इनके जाल में नहीं आना है, मार्केट नहीं जाना है, संघ परिवार के जाल में नहीं फंसना है, मार्केट नहीं जाना है, गैर जरूरी काम से बाहर नहीं जाना है, नमाज घर पे अदा करना है, इफ्तार घर पे अदा करना है, और अपने कपड़ों को अच्छे से धोकर उन्हीं को पहनना है। और ये तो अच्छा है कि गरीब हो, पैसे वाला हो, दौलत वाला हो, सभी इन्हीं कपड़ों में अच्छे से ईद करेंगे, साफ करने के बाद, पाक करने के बाद। अच्छी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा रब दिलों के हाल जानता है, मेरा रब दिलों के हाल जानता है। वो जब एक ऐसी औरत को, जो जिस्म फरोशी करने वाली औरत को अगर अल्लाह माफ कर सकता है, अल्लाह हजरत उमर रजी अल्लाह, जो नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने के मंसूबे से चले थे, जब अल्लाह उनके जहन में एक जरिया बना और एक जहन में जब इस्लाम डाला, तो मर्द मुजाहिद 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत और इंसाफ, अदल और इंसाफ की हुकूमत करके दिखाई। ये तारीख है, तो आप घबराइए नहीं। ये अंधेरा है, छट जाएगा, ये अंधेरा है, छट जाएगा। ये परेशानियों के जो बादल हैं गुजर जाएंगे, फिर एक नया सवेरा आएगा, एक इंकलाब आएगा। और मुझे यकीन है कि मेरे कलम से फिर अदल और इंसाफ लिखा जाएगा। ये कोई शेर नहीं है, ये मेरे अल्फाज, सच्चाई है कि हमें फिर भरोसा रखिए और एक दूसरे की इज्जत, एहतराम करते हुए आगे बढ़िए। मेरा यकीन है कि एक बार फिर हमें मौका मिलेगा इंसाफ करने का और इस देश की सेवा करने का। जिस तरीके से पहले सेवा की, हमें विश्वास है दोबारा मिलेगा, लेकिन एकता, अखंडता, भाईचारे की रक्षा हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको निभाएंगे।